नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल ज़ैफ। लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जब आप कोई मेंटेनेंस केस फेस कर रहे हैं तो इसके अंदर पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है कि आप पे मेंटेनेंस लगेगा या नहीं लगेगा। अब जानने वाले जानकार तो सही जवाब दे देंगे, नहीं तो अक्सर लोग ये सोचते हैं कि आपकी खुद की है या किसी और की है। पर सही बात यह है कि मजिस्ट्रेट साहब की या कोर्ट की जिम्मेदारी है कि आप पे मेंटेनेंस लगेगा या नहीं लगेगा। कोर्ट अगर ये डिसाइड करती है तो कोर्ट को ये फाइनलाइज भी करना पड़ेगा कि मेंटेनेंस क्यों लगेगा। तो क्या ऐसा प्रावधान है? जी हाँ, 125 सीआरपीसी जो एग्जीक्यूशन मॉडल है पूरे के पूरे मेंटेनेंस केसेस का, उसके अनुसार ही मेंटेनेंस के अंदर सभी प्रक्रियाओं की बात की गई है, प्रोसीजर की बात की गई है। अगर डीवी में भी कोई मेंटेनेंस लग रहा है, उसमें गिरफ्तारी हो रही है, तो 125 के एग्जीक्यूशन से ही हो रही है। अगर आपको रिकवरी नोटिस एचएमए 24 में आ रहा है तो वो 125 के एग्जीक्यूशन से ही हो रहा है। और अगर ये दोनों काम भी आपके केसेस के अंदर कहीं भी 125 में, डीवी में, या फिर आपके खुद एचएमए 24 के अंदर अगर ये हो रहा है तो ये 125 के मॉडल पे ही चलता है। तो मॉडल ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ मेंटेनेंस 125 सीआरपीसी है। अक्सर लोग इसको समझने में बहुत बड़ी भूल कर देते हैं कि अगर मेरे एचएमए 24 लगा है तो 125 सीआरपीसी के एग्जीक्यूशन का क्या फायदा, वो तो उसे अलग तरीके से लगेगा। अगर डीवी के अंदर लगा है तो डीवी के अंदर वैसे एक राहत है कि डीवी के अपने खुद के भी कुछ नियम हैं, अगर उनको भी फॉलो कर लिया जाए तो भी आपको बहुत बेनिफिट है। फिलहाल हम आज 125 सीआरपीसी की इस डिटेल के बारे में बात करेंगे कि मेंटेनेंस लगना ही नहीं चाहिए अगर झूठा केस है तो। दोस्तों, इसीलिए एजुकेटेड करने के लिए कुछ कोर्सेज की हम लोगों ने सिस्टम बनाया हुआ है जिससे कि लोग एजुकेटेड हो सकें और समझ सकें कि सही केस, सही लॉ क्या है और लड़ा कैसे जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपसे पहले जितने भी लोगों ने हमारे कोर्सेज ज्वाइन किए, मेन कोर्सेज की मैं बात कर रहा हूँ, वो लोग काफी हद तक अपने केसेस में राहत पा चुके हैं और काफी हद तक अच्छे रिजल्ट्स परफॉर्म कर रहे हैं और काफी कॉन्फिडेंट है अगर उन्होंने नया केस अपना हमें कोर्स के रूप में ज्वाइन किया है तो। अगर आप भी इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, मैसेज के थ्रू सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब एक नया सीरीज हमने कोर्सेज का स्टार्ट किया है जो काफ़ी लोग बजट फ्रेंडली चाहते थे या फिर जिनको लगता है कि अभी वो पहले समझे तो सही कि होता क्या है इन कोर्सेज में, तो उनके लिए अभी हमने क्रैश कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं। क्रैश कोर्सेज लगभग मेन कोर्सेज का ही एक छोटा सारगर्भित रूप है। बस इसके अंदर ये है कि पर्सनल असिस्टेंस और एडवाइजेस नहीं मिलती, टीम का डायरेक्ट सहयोग नहीं मिलता, आपको अपने लेवल पर प्रिपरेशन करनी पड़ती है। फिर भी नॉलेज का इतना बड़ा भंडार है कि आप चाहें जैसे अपने केस को मैनेज कर सकते हैं इन कोर्सेज को ज्वाइन करने के बाद। अगर आप इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं तो यहाँ दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, डिटेल लीजिए और ज्वाइन कीजिए। आप किसी कानूनी समस्या में हैं, अपना समाधान चाहते हैं, आपको लगता है कि इस समाधान के लिए मैं उपयुक्त व्यक्ति हूँ, तो अपॉइंटमेंट लेकर आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, 125 सीआरपीसी के अंदर सब चीज़ें मजिस्ट्रेट साहब के थ्रू डील होती हैं। अब कभी कभी ये होता है कि कैजुअली जो कि नहीं है सिस्टम, जो काम जिसके लिए बनाया गया है वो उसी को ही सूट करता है। फैमिली कोर्ट्स इस चीज़ का ट्रायल अपने यहाँ भी चला देती हैं। पहली कोशिश ये कीजिए कि आप हवाला दीजिए कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के हिसाब से चलना चाहिए मैटर, पर फिर भी अगर फैमिली कोर्ट भी इसको ट्रायल पे ले रही है तो आप ये मान के चलिए कि आपको वहाँ पर वही सब परंपराएं चलानी है जो मजिस्ट्रेट कोर्ट के लिए निर्धारित की गई हैं, ट्रायल कोर्ट के लिए निर्धारित की गई हैं। इस बात का कोई फर्क नहीं डालता है कि वहाँ जजेस होते हैं, यहाँ मजिस्ट्रेट होते हैं, तो इससे फर्क नहीं होता है। देखिए, मुद्दा यह है कि आप जो भी केस लड़ रहे हैं उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज दो है। एक के बारे में तो बिल्कुल कहीं नहीं कोई जानकारी रखता है और ना ही बताना चाहता है। देखिए, 125 सीआरपीसी में पहले हम पहले मैटर को समझ ले, दूसरा मैटर उसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला मैटर क्या है? देखिए, आप जिस भी केस को लड़ रहे हैं उसके अंदर सबसे जरूरी क्या चीज है? एविडेंस। एविडेंस जब सामने वाले को मिल जाते हैं तो फिर आप अक्यूज नहीं रहते, आप कन्विक्टेड हो जाते हैं। अब यहां सवाल यह खड़ा होता है कि 125 सीआरपीसी में तो अक्यूज कन्विक्टेड होने जैसी कोई बात ढंग से समझ में नहीं आती है। जी हां, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंडर जो भी चीज आपके खिलाफ लड़ी जा रही है उसमें आपके अक्यूज से कन्विक्शन तक की बात को तय किया जाना जरूरी है। ये फैक्ट से डिसाइड होती है, एविडेंसेस जो उनके सपोर्ट में दिए जाते हैं, फैक्ट्स के सपोर्ट में, उन एविडेंसेस से डिसाइड होती है। और वो एविडेंसेस अगर नहीं फाइंड आउट हो रहे हैं तो सेकंड स्टेप की जरूरत होती है, जो मैं अभी आगे बताऊंगा। जरूरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जब वहां पर इस बात के लिए साबित हो जाता है कि आपने निग्लेक्ट किया, रिफ्यूज किया, या आपकी वाइफ जो है वो इनकैपेबल है और निग्लेक्शन और रिफ्यूजल की वजह से उसकी इनकैपेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए उसको मेंटेनेंस देना जरूरी हो जाता है। यहां तो कई कैपेबल वुमन को भी दिला दिया जाता है, तो अंधेरगर्दी तो फुल है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। पर मुद्दे की बात यह है कि फिलहाल इन तीन स्टैंडर्ड्स को साबित होना जरूरी है। अब साबित होने के लिए कौन बाध्य है कि इसका साबित होने पर ही इसको बाउंड किया जा सकता है उस आदमी पे जिसके खिलाफ केस चल रहा है, वो है मजिस्ट्रेट साहब। मजिस्ट्रेट साहब अगर इसके अंदर बिना किसी तरह की कोई एविडेंसेस लिए
आप पर मेंटेनेंस लगा देते हैं तो ये गलत है। देखिए इसमें दो कंडीशन फिर हावी हो जाती हैं। वो ये कि काफी लोग कहेंगे सर इसमें तो मेंटेनेंस वर्ड यूज किया गया है, इंटरिम मेंटेनेंस की तो बात नहीं हो रही है, और एक सेक्शन अलग से बना हुआ भी है जिसके अंदर साफ लिखा है कि इंटरिम मेंटेनेंस जरूरी तौर पे शुरू में दे दिया जाना चाहिए। परंतु उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि केमिस्ट्री का मतलब ये नहीं हो सकता कि बायोकेमिस्ट्री है, केमिकल केमिस्ट्री है, फिजिक्स वाली केमिस्ट्री है, ये सब चीज नहीं हो सकती। केमिस्ट्री के ये सब डिविजन हैं पर अल्टीमेटली वो केमिस्ट्री है। और केमिस्ट्री में आप बहुत जगह चले जाइए डिटेल में, उसकी सब डिविजन्स बहुत सारे हो जाते हैं, पर अल्टीमेटली वो जाते केमिस्ट्री के थ्रू ही है। यानी कि केमिस्ट्री अगर किसी चीज पे लागू हो रही है, केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड कोई भी बात लागू हो रही है, वो केमिस्ट्री का विषय है। इसी तरह से मेंटेनेंस जो है उससे रिलेटेड आपका एलिमिनी है, फाइनल मेंटेनेंस है, इंटरिम मेंटेनेंस है, कुछ भी डिसाइड हो रहा है वो इसके अकॉर्डिंग ही चलेगा कि साबित हुआ या नहीं हुआ। मेंटेनेंस वर्ड से काम नहीं चलता है, ये गलत कहना है। बिल्कुल मेंटेनेंस वर्ड से काम चलेगा, इंटरिम मेंटेनेंस में भी चलेगा। तो यहां पर एविडेंस नहीं दिए गए कि आपकी पत्नी ने निगलेक्ट किया, रिफ्यूज किया, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उस चीज को आपको समझाना पड़ेगा कोर्ट को कि आप मुझ पर मेंटेनेंस तब लगाइए ना जब आपको साबित हो जाता है। इंटरिम भी नहीं लगा सकते क्योंकि साबित हुए बगैर इंटरिम नहीं लगाया जा सकता। अक्सर लोग क्या करते हैं, इंटरिम मेंटेनेंस लग जाने के बाद ट्रायल कोर्ट्स में मेहनत करते रहते हैं, ये ऑब्जेक्शन लगाना, वो रिप्लाई देना। नहीं साहब, अगर आप पे गलत मेंटेनेंस लग गया है तो इसी आधार पर आप सबसे पहले कोर्ट से इंक्वायरी डिमांड करें। ये है सेकंड स्टेप कि आपको कैसे लगा कि ये जो स्थिति है, ये स्थिति किस तरह से मुझ पर बनती है कि मैंने निगलेक्ट किया, रिफ्यूज किया, या फिर मेरी वाइफ जो है इनकेपेबल है। इनकेपेबल भी कोई पत्नी अपने आप को कभी नहीं बता पाती। ग्रेजुएट को इनकेपेबल मानेंगे, या किसी ने कोई प्रोफेशनल डिग्री ले रखी है वो काम नहीं कर रही तो काम नहीं करने का बहाना इनकेपेबिलिटी का रीजन नहीं हो सकता है। तो इनकैपेबल उसे साबित करना जरूरी है, और ऐसा उसने कुछ नहीं किया। उसने एक ड्राफ्टिंग बनाई, मारा पीटा, दहेज लिया, लिख दिया, बस बात खत्म। ना वो कहीं 490 डे में साबित हो रहा है, ना डीबी में साबित हो रहा है, और ना ही आपके मेंटेनेंस केस में साबित हो रहा है। अभी तक कहीं साबित नहीं हुआ है, पर एक ड्यू प्रोसेस को जबरदस्ती आप पे लाद दिया जाता है इंटरिम के नाम पे। तो इसलिए सबसे जरूरी चीज है, पहली बात तो 60 डेज में डिस्पोज ऑफ क्यों नहीं हुआ। अगर एरियर आपके ऊपर पूरे बंध गए हैं तो एरियर आप पे क्यों बंधे, ये कोर्ट की गलती है कि उन्होंने इतना स्ट्रेच आउट केस किया, जबकि प्रोविजन 60 दिन का है। आपको एक दिन में दिख जाना चाहिए ना कि एक एग्रीव्ड पर्सन आपके पास आया है, तो उसके लिए आपको क्या ट्रायल चलाना है। इंटरिम के लिए ट्रायल चलाने का कोई ऑप्शन नहीं है, 60 दिन के अंदर उसको डिस्पोज ऑफ करना जरूरी है पूरे केस को। ये रजनीश वर्सेस नेहा की गाइडलाइंस बता रहा हूं मैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर फिर भी कुछ साबित नहीं हुआ तो आप इंक्वायरी की डिमांड कर लीजिए। इसके लिए ज्यादा दिन वेट नहीं करना है। अगर इंक्वायरी कोर्ट हेल्ड नहीं करवाता है, या डिसमिस कर देता है, या रिजेक्ट कर देता है आपके एप्लीकेशन को, क्योंकि ये मजिस्ट्रेट के विवेकाधीन रहता है, यानी कि मजिस्ट्रेट की खुद की सुमोटो पावर्स नहीं है कि वो चलाए तो चलाए, नहीं भी चलाए। पर अगर आपने एक रियल क्वेश्चन रेज किया है, एक जस्टिफाइड क्वेश्चन रेज किया है कोर्ट के सामने कि ये मेरा रेलेवेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसके ऊपर आप इंक्वायरी तो कराइए, क्योंकि आप तो यहां पर कोई मेरे खिलाफ सबूत या कोई विटनेस खड़ा ही नहीं कर रहे हैं पत्नी की तरफ से, और आपने मान लिया है, तो कोर्ट के अजम्पशन पे मेंटेनेंस नहीं लग सकता। इसी चीज के लिए इंक्वायरी कराइए। अगर फिर भी कोर्ट नहीं मानता है तो फिर इन दोनों बातों का आधार बनाकर आप आसानी से इसको केस को ना केवल क्वैश कराने जा सकते हैं, बल्कि कोर्ट को भी बाउंड करने के लिए कह सकते हैं, हाई कोर्ट को, कि ये ट्रायल से पहले इंक्वायरी बैठाएं, पत्नी से सारे विटनेस और जो एविडेंसेस हैं वो लें। क्योंकि जिन केसेस में इन्वेस्टिगेशन का ऑप्शन नहीं होता है वहां कोर्ट को खुद अपनी तरफ से इंक्वायरी करना होता है। सीआरपीसी में लिखा हुआ है, इसलिए इस पर चौंकने की बात नहीं है। इंक्वायरी खुद बैठानी होती है, तब कोर्ट इस बात से सेटिस्फाइड होगा और तब वो केस चला सकता है। किसी को एक्यूज भी अगर उसको बनाना है, किसी को रिस्पॉन्डेंट भी अगर बनाना है, कन्विक्शन की तो बात छोड़ ही दीजिए। दोस्तों, फिर भी मैंने पूरी कोशिश की कि इस पूरे वीडियो के अंदर जितना हो सके बात आपको समझाई जाए। प्रैक्टिकल चीजें हैं, इनके अंदर प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने होते हैं, इसलिए जरूरी चीज यही होती है कि आप लोग यहां पर संभल कर इन वीडियोस को देखें। फिर भी जरूरत होती है आप हमसे कोर्स ज्वाइन करें या फिर हमसे काउंसलिंग लें, जिससे कि आप इसके अंदर एक विस्तार पूर्वक अपनी तैयारी कर सकें। वीडियो की हमेशा लिमिटेशन इसलिए होती है क्योंकि यूट्यूब व्यूवर्स खुद इसको लिमिटेड बनाते हैं। वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी वीडियो खत्म हो जाए और जल्दी से जो बात है वो फास्ट फूड की तरह उनको डिलीवर हो जाए। ये लॉ है, मजाक नहीं है, लॉजिक पे चलता है। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बता के जाइएगा कि आप अपने मेंटेनेंस केस में इस वीडियो का क्या फायदा लेने वाले हैं।